हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप ये पूछना चाहेंगे कि कल हमने जो आपको हिंदी सेकंड का पीडीएफ भेजा, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराया या बाकी के जो एक्सरसाइज कंप्लीट कराया, वो क्या आप लोगों ने अपनी क्लास वर्क की कॉपी में कंप्लीट कर लिया है? अगर नहीं तो उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए। जो भी होमवर्क आपको दिए जा रहे हैं उसको आप लोग अपने स्कूल डायरी में भी नोट करिए, और जिस प्रकार से होमवर्क करने के लिए कहा जाता है वैसे वैसे आप उस होमवर्क को भी करते जाइए, ताकि आपका कॉपी भी कंप्लीट हो और आपको याद करने के लिए पूरा समय मिल सके। तो अपना होमवर्क आपका अगर कल का कंप्लीट हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, शाबाशी है आपके लिए। अगर नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, उसको समय से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं हिंदी फर्स्ट से। हिंदी फर्स्ट में आपका लेसन 19, जैसे कि हमने इधर लिख रखा है, लेसन 19 हमारा है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में भी कई टॉपिक दिए गए हैं, जिनमें से लगभग आपका सारा कंप्लीट भी हो गया है। इस बार का आपका एनुअल के लिए जो टॉपिक है वो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमने इसको बोर्ड पर भी आपके लिए लिख रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। पेज नंबर 38 पर ये दिया हुआ है। उससे पहले हम अनुच्छेद के बारे में एक बार आपको फिर से समझाएंगे कि अनुच्छेद होता क्या है। हमको एक विषय दे दिया जाता है और उस विषय पर कुछ लाइनें एक पैराग्राफ के रूप में हमको लिखने होते हैं। कम से कम 8 से 10 वाक्य इसमें होने चाहिए। वाक्य बहुत लंबे नहीं होते हैं, वाक्य भी ना ही एकदम छोटे 2-4 अक्षरों वाले ही 2-4 शब्दों में ही ना हो जाए, तो वाक्य भी अनुकूल होने चाहिए। वाक्य बहुत अधिक लंबे चौड़े 4-4 लाइनों वाले ना हो जाए। वाक्य की भी एक लिमिट होती है। तो यह इसी चीज़ को यहाँ पे हम आप समझाने जा रहे हैं कि अनुच्छेद में यह किसी भी एक भाव या विचार पर आधारित होता है। जो आपको एक विषय दे दिया जाएगा और उसी विषय पर आपको 8 से 10 या 12 भी हो सकते हैं लाइनें आपको लिखने होते हैं। उसी भाव उसी विषय को आधार बना करके, ऐसा नहीं कि पहली लाइन हमने जो विषय दिया गया उस पर लिख लिया, बीच की लाइनों में आप कहीं और निकल गए, ऐसा नहीं होता है। हमको जो विषय दिया जाएगा उसी के अनुरूप हमको वो सारी बात कहने होंगे और उनका क्रम भी हमारा सही होना चाहिए। आकार भी हमने आपको बता दिया है कि कैसा होगा। आकार भी यानी एक पैराग्राफ जिसको कहते हैं लिखना हमको होता है, उसी को अनुच्छेद कहते हैं। और इसके प्रत्येक वाक्य का आपस में संबंध होना चाहिए। जैसा कि ये भी एक नई चीज हमने आपको भी समझाया है कि जो भी बातें कही जाएंगी वो एक दूसरे से जुड़ी होंगी, सारे एक दूसरे से संबंधित होंगे। तो आइए हम अपने इस अनुच्छेद को, हमारा राष्ट्रीय ध्वज अनुच्छेद को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पेज नंबर 38 पर हम आते हैं। इसमें 5वां अनुच्छेद जो दिया गया है उसमें आप देखेंगे कि दिए गए शब्दों की सहायता से हमारा राष्ट्रीय ध्वज पर एक अनुच्छेद लिखो। यहाँ पे आपको एक हेडिंग दे दी गई है और उसके बाद से कुछ शब्द दिए गए हैं। उन्हीं शब्दों को जोड़ते हुए हमको उस वाक्य को पूरा करना होगा, इस अनुच्छेद को पूरा करना होगा। तो जैसे पहले दिया है तिरंगा, दूसरे में दिया है केसरिया, त्याग, वीरता, हरा, हरियाली, खुशहाली, सफेद, शांति, अशोक चक्र, प्रगति। तो इस तरह से ये हमको कुछ शब्द दिए गए हैं और इन्हीं शब्दों को हमको ध्यान में रखते हुए इस अनुच्छेद को पूरा करना है। तो हम लोग अपना अनुच्छेद अब शुरू करने जा रहे हैं। आप भी अपनी बुक उठाइए, पेंसिल उठाइए। जैसे जैसे हम आपको बोर्ड पे लिख करके दे रहे हैं वैसे वैसे आप बुक में इसको कंप्लीट करते जाइए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है।
पहला जो शब्द दिया है वो तिरंगा। तो आप देखेंगे पहले ही वाक्य में हमने तिरंगा शब्द को ऐड कर दिया है। इसी तरह से बाकी के भी शब्दों को हम हर वाक्य में एक एक शब्द को ऐड करते जाएंगे। और हाँ, एक बात और ये आपको समझाना है, मैं आपको ये बात क्लास टाइम में भी आपको ये बात समझाया है कि बुक में बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखा जाता है। कुछ बच्चे तो इतना बड़ा लिखते हैं कि उनका अनुच्छेद या कोई भी आंसर जो बुक में कंप्लीट कराने वाला होता है वो हो नहीं पाता है। इसलिए अपनी हैंडराइटिंग में सुधार लाइए, अपने शब्दों को एक दायरे में लिखना स्टार्ट करिए। बहुत बड़ा नहीं लिखना है और ना ही इतना बारीक लिखिए कि दिखाई ना दे। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके बुक में आप अपना अनुच्छेद कंप्लीट करेंगे। दूसरा शब्द हमारा है केसरिया, त्याग, वीरता। अब हमको इन शब्दों का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे इसमें 3 रंग हैं। इसमें 3 रंग हैं। इस तरह से यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगाना है, यहाँ पे इस तरह से हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें से अब हमको ये तीनों रंग, हमने कहा इसमें 3 रंग है, इन तीनों रंगों को हमको यहाँ पे नीचे बताना है। कौन कौन से हैं? पहले केसरिया, केसरिया, फिर यहाँ पे कॉमा लगाना है। केसरिया के बाद हमने लिखा है सफेद, और इसके बाद फिर कॉमा लगा करके नीचे लिखेंगे हरा, जैसा कि हमारे तिरंगे झंडे में रंगों का क्रम होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं। पूर्ण विराम लगाने के बाद हम इसके हर रंग के बारे में यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि ऊपर की शब्दों का मेल करने के लिए दिया गया है। अब हम बता रहे हैं कि केसरिया रंग त्याग और वीरता। केसरिया रंग त्याग, वीरता, यहाँ और शब्द भी ऐड करते हैं, त्याग और वीरता, त्याग और वीरता। अब यहाँ पे हम फिर अल्पविराम यानी कॉमा लगा देते हैं। हरा रंग हरियाली का, हरा रंग हरियाली का, इस तरह से हरियाली, हरियाली और खुशहाली, हरियाली और खुशहाली, हरियाली और खुशहाली। तथा सफेद रंग तथा सफेद रंग शांति का प्रतीक है। सफेद रंग के बीच में अशोक चक्र
अशोक चक्र बना है जो देश की, यहाँ पूरा मेरी कॉमा लगा रखी है, जो देश की प्रगति का प्रतीक है। इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। आप लोग भी अपनी बुक में साफ और सुंदर राइटिंग का प्रयोग करेंगे। साफ और सुंदर राइटिंग में अपनी बुक में इस अनुच्छेद को लिखेंगे। एक बार इसको हम फिर से पढ़ करके सुना रहे हैं। अगर कुछ डाउट होगा तो हम PDF जो भेजेंगे उससे देख करके आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद, हरा। केसरिया रंग त्याग और वीरता, हरा रंग हरियाली और खुशहाली तथा सफेद रंग शांति का प्रतीक है। सफेद रंग के बीच में अशोक चक्र बना है जो देश की प्रगति का प्रतीक है। यहाँ तक ये हमने अनुच्छेद आपको लिखा दिया है। ये आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है। पेज नंबर 38 पर ये दिया हुआ है, 5वां अनुच्छेद है। ये आपका एनुअल एग्जाम के लिए हमने चुना है। तो यहाँ तक का ये आपका अनुच्छेद कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है आज की होमवर्क देने की। तो आप लोग अगर अपनी बुक में इसको कंप्लीट कर लिए हैं तो आज का होमवर्क नोट करने के लिए आप अपनी स्कूल डायरी निकालिए और उसमें आज की डेट डाल करके उस होमवर्क को नोट करिए। ये हमने आपको याद करने के लिए होमवर्क में दिया है। इसको आप लोग खूब मन लगा कर याद करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए, एनुअल एग्ज़ाम में ये आएगा ज़रूर। इसलिए इसको अच्छे से अपनी बुक में कंप्लीट करके याद कीजिए। अगली क्लास में हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले लेसन के साथ।